सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम पद्य भाग की कविता एक फूल की चाह, जो प्रथम वीडियो में कुछ अंश जो पद्यांश मैंने आपको करवाए थे दो, उससे अगला हम अब इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आइए तीसरे पद्यांश की व्याख्या एवं कठिन शब्दों के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में बिहल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब बच्चों, यहाँ कवि सियाराम शरण गुप्त जी ने उस घटना के विषय में बताया है जिससे वो बार बार डर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि बाहर जो संक्रामक रोग महामारी का फैला है उससे उनकी बेटियां प्रभावित हो, परंतु जो बेटी है वो चंचलतावश बाहर जाने से नहीं रुकती थी और जिस बात का डर था पिता को वही हुआ। हाय वही बाहर आया का अर्थ है कि जो डर उसके मन में छिपा था कि कहीं यह महामारी मेरी बेटी को ना लग जाए, तो वह महामारी उसकी बेटी को लग गई। एक दिवस सुखिया के तनु को, तनु बोलते हैं शरीर को, दिवस का अर्थ है दिन, कि एक दिन सुखिया के शरीर को ताप तप्त मैंने पाया। पिता कहता है कि बुखार से तपा हुआ मैंने पाया। ज्वर में बिहल हो बोली वह, बुखार में व्याकुल होकर वह बोली, क्या जानूं किस डर से डर। ना जाने वो किस डर से डरी हुई थी कि उसने व्याकुल होकर मुझसे कहा, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, कि मुझे दुर्गा के मंदिर से प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। अपने पिता से उस सुखिया ने यह कहा। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अव्यय सारे। बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। एक पिता की विवशता बताते हुए कवि कहते हैं कि क्रमशः कंठ क्षीण हो आया। मेरा जो कंठ था वो रुदन से इतना कमजोर हो गया था कि मुझसे वो आवाज बाहर नहीं निकल रही थी और मेरा जो कंठ है वो कमजोर हो गया था। शिथिल हुए अव्यय सारे, मेरे शरीर के अव्यय का अर्थ है जो अंग है मेरे शरीर के, वो सारे बिल्कुल ढीले पड़ गए थे, उसमें जान नहीं रही थी। बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। मैं नए नए उपायों की चिंता करके कि अब क्या होगा, इस चिंता के कारण मैं अपने मन को मारे हुए बैठा था। जान सका ना प्रभात सजग से, कवि जी कहते हैं कि मैं यह नहीं जान सका, वो पिता कहता है कि प्रातः काल से कब आलस्य भरी दोपहरी हो गई, अर्थात मैं उसी चिंता में बैठा रहा और प्रभात काल से दोपहर का समय हो गया। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, स्वर्ण घन का अर्थात है सुनहरे बादलों में न जाने कब वो सूरज डूब गया। कब आई संध्या गहरी, और कब गहरी संध्या का वो समय आ गया कि संध्या गहरा गई, अर्थात संध्या का समय बीत गया, अब शुरू हो गया। और संध्या का समय शुरू होने पर भी मैं ठीक उसी तरह से बैठा रहा। सभी ओर दिखाई दिवस अंधकार की ही छाया। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारे से। कवि जी कहते हैं कि वो पिता कहता है कि अपनी उस बेटी की उस दशा को देखकर मुझे चारों ओर केवल एक अंधकार की छाया ही दिखाई दे रही थी। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, ऐसा लग रहा था कि ये बीमारी रूपी जो अंधकार है वो एक छोटी सी बच्ची को अपना ग्रास, अपना भोजन बनाने के लिए आया है या निगलने आया है, ग्रास बोलते हैं निगलने को। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, और उस विशाल महाआकाश में जो तारे निकले थे वह उस पिता को अंगारों के समान लग रहे थे, जिससे उसकी आंखें जल जा रही थी। जगमग जगते
तारों से। जो जगमगाते हुए तारे थे वो उस पिता को उस समय संध्या काल में अंगारों की तरह कष्ट पहुंचाने वाले लग रहे थे। तीसरे इस पद्यांश में कहा गया है, देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर, सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उसका कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब पिता अपने मन की व्यथा बताते हुए कह रहा है कि देख रहा था जो सुस्थिर हो, मैं उस अपनी बच्ची सुखिया को देख रहा था जो बिल्कुल स्थिर हो गई थी, जो हिलजुल नहीं रही थी, नहीं बैठती थी क्षण भर, जो एक क्षण के लिए भी कहीं टिककर नहीं बैठती थी। हाय, यहाँ दुख का भाव व्यक्त हुआ है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। पिता अपने दुख को व्यक्त करते हुए कह रहा है कि हाय, आज वही सुखिया चुपचाप बिस्तर पर पड़ी है, अटल शांति सी धारण कर। अटल अर्थात एक स्थिर शांति को धारण किए हुए बिल्कुल स्थिरता के साथ वो चुपचाप बिस्तर पर पड़ी है, सुनना वही चाहता था मैं। पिता कहता है कि मेरी इच्छा यह थी कि मैं उससे वही स्वर बार बार उसको उसकाकर अर्थात उसको प्रेरित करके बार बार ये सुनना चाहता था कि मुझे देवी के मंदिर से प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो, क्योंकि वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल, दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। कवि इस पद्यांश में व्यक्त कर रहे हैं मंदिर के दृश्य को कि जो मंदिर था वो ऊंची चोटी पर, जो पर्वत का जो शिखर था ऊंचा, उसकी चोटी पर स्थित था वो ऊपर मंदिर। विस्तीर्ण विशाल, वो बहुत विशाल और विस्तार को लिए हुए था मंदिर। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, उस मंदिर के ऊपर सुनहरे रंग के जो कलश थे वो लगे हुए थे। सरसिज विहसित थे और कमल खिले हुए थे उस मंदिर के आसपास। पाकर समुदित रवि जल जाल, पाकर समुदित का अर्थ है कि रविकर जाल जो सूर्य की किरणों का समूह है, उस समूह का प्रकाश पाकर सरसिज विहसित थे, समुदित बहुत से कमल वहां खिले हुए थे। दीप धूप से आमोदित था, दीपक और धूप से वो जो पूरा मंदिर था वो आनंदपूर्ण वातावरण वहां बना हुआ था। मंदिर का आंगन सारा गूंज रही थी भीतर बाहर, जो पूरा मंदिर का आंगन था वह धूप और दीप से आनंदित था, अर्थात धूप और दीप की खुशबू वहां फैली हुई थी और दीप का प्रकाश वहां फैला हुआ था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, पूरा जो आंगन का बाहर और अंदर का भाग था मंदिर के वह गूंज रहा था मंदिर में बजने वाले विभिन्न वाद्य यंत्रों की ध्वनि से, और ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई उत्सव हो रहा हो, इस तरह का स्वर वहां मुखरित हो रहा था अर्थात गूंज रहा था। तो बच्चों, इस वीडियो में इसी पद्यांश तक हम इसकी व्याख्या करेंगे। अगले वीडियो में इस कविता का जो शेष अंश है उसके विषय में मैं आपको बताऊंगी। तो आशा करती हूँ कि इस कविता के जो पद्यांश मैंने अभी आपको करवाए वो आपको अवश्य समझ में आएंगे और ये मेरा वीडियो आपको इसी तरह लाभान्वित करता रहेगा। सबसे पहले मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय समय पर मेरे द्वारा अपलोड किए गए विभिन्न वीडियो का लाभ मिलता रहे। आप मेरे चैनल को इसी तरह से सराह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आते समय में भी आप इसी तरह सराहेंगे, इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।